प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 18 स्थिर विद्युत के प्रश्न और उत्तर पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर लिखिए। क प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों ब, लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है। ख देखिए, एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर, इसका सही उत्तर है उत्तर ब, एबोनाइट पर ऋण आवेश तथा फलालेन पर धन आवेश उत्पन्न होता है। ग देखिए, समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है। समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण बल। तो इसका उत्तर ब सही हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल। घ देखिए, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ब, दो प्रकार के आवेश होते हैं। अंग, तड़ित चालक बनाया जाता है। तड़ित चालक, इसका सही जो उत्तर है वो स वाला ऑप्शन यानी तांबा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर फलालेन पर आवेश उत्पन्न होता है। तो इसमें हम भरेंगे धनात्मक। ठीक है ना, ये वाला धनात्मक। ख, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर आवेश उत्पन्न होता है। इसमें सही उत्तर होगा ऋणात्मक, ये वाला। ठीक। ग, वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिकर्षण, यहाँ पे जो दिया है। घ देखिए, भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए चालक का प्रयोग करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क देखिए, घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ठीक है। ख, कंघे को सूखे बालों पर रगड़ने पर वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अब आगे देखिए, ग, विपरीत प्रकार के विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है। ये बिल्कुल सही है। घ, तड़ित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है। तो ये गलत है। ठीक है। स्तंभ, प्रश्न 4 देखिए, स्तंभ क और स्तंभ ख के कथनों को सुमेलित कीजिए। तो क वाला बच्चों जो तड़ित चालक है वो मैच हो जाएगा य वाले से। ठीक है। ख, प्रतिकर्षण, ये मैच हम करेंगे द से, आवेशन की निश्चित पहचान पर। ठीक है। ग, प्रेरण को हम मैच करेंगे ब वाले से, आवेशन को। घ, घर्षण को मैच करेंगे हम स से, आवेशों का स्थानांतरण। और अंग है बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो ये एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने आवेशों का नामकरण किया था। तो ये अ वाले से मैच कर देंगे। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के उत्तर लिखने हैं। चलिए हम देखते हैं एक एक करके। प्रश्न 5, आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है? तो उत्तर इसका है, जब दोनों आवेशित वस्तुओं में विपरीत प्रकार का आवेश हो तो उनमें आकर्षण होता है, तथा जब दोनों वस्तुओं में समान प्रकार का आवेश हो तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। और ये पिक्चर इसके नीचे आप बना लेंगे, चाहे अगर विज्ञान की कॉपी है तो लेफ्ट साइड में जो ब्लैंक पेज होता है, ठीक है ना, उस पर लाइनिंग नहीं होती, उस पर आप लोग इस क्वेश्चन के सामने बना सकते हैं। ये पिक्चर समझ लीजिए, वही ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है। ए पर देख रहे हैं
धन आवेश है और वस्तु बी पर ऋण आवेश है, तो जब ये आवेश अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग होते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। और यहाँ पर देखिए वस्तु ए और वस्तु बी, इन दोनों में सेम एक ही प्रकार का आवेश है, यानी प्लस धन आवेश है दोनों पर। तो जब आवेश एक ही जैसे होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। एक कंडीशन तो इसमें यह हो गई प्रतिकर्षण की। दूसरा प्रतिकर्षण का कंडीशन यह है कि दो वस्तु है और दोनों पर ऋण आवेश है, तब भी प्रतिकर्षण होता है। प्रश्न 6, विद्युत चालक व विद्युत रोधी पदार्थों का परीक्षण करने की प्रयोग विधि लिखिए। उत्तर, इसका उत्तर थोड़ा सा जो है बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। सर्वप्रथम दो विद्युतदर्शी ए व बी लीजिए और इन्हें पास पास रखिए। अब विद्युतदर्शी ए को एबोनाइट की आवेशित छड़ से स्पर्श कराकर आवेशित कीजिए। आवेशित होते ही इसकी पत्तियां फैल जाएंगी। अब किसी धातु का तार लीजिए और इसे थर्माकोल की पट्टी से आर पार निकालकर दोनों विद्युतदर्शियों को स्पर्श कराइए। ऐसा करने पर बी विद्युतदर्शी की पत्तियां भी फैल जाएंगी। इसका कारण यह है कि आवेशित विद्युतदर्शी ए में से कुछ आवेश तार से होते हुए अनावेशित विद्युतदर्शी बी में आ जाता है। अतः यह धातु का तार विद्युत का चालक है। यदि धातु के तार के स्थान पर प्लास्टिक, लकड़ी या थर्माकोल का प्रयोग करें तो विद्युतदर्शी बी की पत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनसे विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होगा, अतः ये विद्युत रोधी है। ये प्रश्न 6 का उत्तर हो गया। अब हम प्रश्न 7 देखेंगे। स्थिर विद्युत प्रेरण को परिभाषित कीजिए। परिभाषा लिखनी है। उत्तर देखिए, जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरों पर विपरीत आवेश तथा दूर के सिरों पर समान आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार का आवेश चालक के सिरों पर तभी तक रहते हैं जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। इस प्रक्रिया को ही स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब प्रश्न 8 देखिए। तड़ित से होने वाली हानियां व लाभ लिखिए। तो सबसे पहले हम उत्तर में बात करेंगे तड़ित से होने वाली हानियां, ठीक है ना। तो इसमें 2 हानियां बताया गया है। पहला, यह जीव जंतुओं तथा पेड़ों को जला देती है जिनसे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। दूसरा है, यह विद्युत उपकरणों को भी जला देती है। अब हम देखेंगे तड़ित से लाभ। लाभ क्या है? यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ये पहला हो गया। और दूसरा, यह सूर्य से आने वाली घातक किरणों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्न 9 की। एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। उत्तर देखिए, एक फूला हुआ गुब्बारा लेकर जब हम इसे दीवार से स्पर्श कराते हुए छोड़ते हैं तो यह नीचे गिर जाता है। अब इसे ऊनी कपड़े से रगड़कर जब दीवार के संपर्क में लाते हैं तो गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। अब एक प्रश्न इसमें और है, अंतिम प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 10। आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में क्या प्रबंध किया जाता है? उत्तर देखिए, आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में तड़ित चालक का प्रबंध किया जाता है। तो बच्चों, ये पाठ 18 स्थिर विद्युत के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए गए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे जो भी वीडियो बने आपके कक्षा से रिलेटेड आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।